सुंदर वन जंगल में सभी जानवर हंसी खुशी रहा करते थे और हमेशा एक दूसरे की मदद भी किया करते थे। उस जंगल का राजा शेर खान बहुत ही आलसी था। वह सारा दिन बैठा रहता था और हमेशा खाता ही रहता था। और शेर खान का काम उसके मंत्री सियार और बाघ ही किया करते थे। ऐसे ही सभी जानवर हंसी खुशी उस जंगल में रहा करते थे। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता गया और एक बार पूरे जंगल में अकाल पड़ गया और जंगल के चारों तरफ कहीं भी पानी ही नहीं था और जंगल के सभी जानवर पानी के लिए परेशान हो रहे थे। अरे अरे, जंगल में चारों तरफ कहीं भी पानी नहीं है। अगर हमें पानी ना मिला तो हम प्यासे ही मर जाएंगे। ओ, तुम सही कह रहे हो। हमें किसी तरह से पानी की व्यवस्था करनी होगी। मगर हम क्या कर सकते हैं? हम कैसे पानी की व्यवस्था कर सकते हैं? हमें जंगल के राजा के पास चलना होगा। वही हमारी समस्या का कोई न कोई समाधान कर सकते हैं। फिर जंगल के सभी जानवर इकट्ठा होते हैं और जंगल के राजा शेर खान के पास जाते हैं। महाराज की जय हो। पूरे जंगल में चारों तरफ सूखा पड़ा हुआ है और हमारे पीने के लिए एक बूंद भी पानी नहीं है। अब आप ही बताएं, हम क्या करें? जंगल के राजा शेर ने जंगल के सभी जानवरों की बात सुनी और कहा, हो, बात तो तुम लोगों की ठीक है। यह समस्या तो बहुत ही जटिल है, लेकिन अगर इसका समाधान न किया गया तो समस्या और भी जटिल होती चली जाएगी। अगर आप लोगों में से कोई ऐसा है जिसे इस समस्या का हल पता है तो कृपया करके वह आगे आए और इस समस्या का हल बताए। तभी उस भीड़ में से मंकू गधा बाहर आता है और कहता है, महाराज की जय हो। महाराज, मुझे इस समस्या का हल पता है। अगर आप आज्ञा दें तो इस समस्या को मैं चुटकियों में ही हल कर सकता हूँ। हाँ, ठीक है, तो बताइए क्या हल है आपके पास? महाराज, पहाड़ी के दूसरी तरफ बहुत बड़ी नदी बहती है और जंगल का कोई भी जानवर पहाड़ी के दूसरी तरफ पानी पीने के लिए नहीं जा सकता। अगर जंगल के सभी जानवर एक साथ होकर पहाड़ी से पानी लाने का एक रास्ता बनाएं और जंगल के बीचों बीच बहुत बड़ा सा तालाब बनाएं तो पानी की समस्या चुटकियों में हल हो सकती है। मंकू गधी की बात सुनकर शेर खान कहता है, हाँ, तुम सही कह रहे हो। हम तुम्हारी बात से सहमत हैं। क्या जंगल का और कोई भी जानवर है जिसे कोई आपत्ति है इस बात से? जंगल के सभी जानवरों ने अपनी अपनी स्वीकृति दी। महाराज, हमें कोई भी समस्या नहीं है। हमारे जंगल के बीचों बीच एक बड़ा सा तालाब बनेगा और हमें हमेशा पानी पीने को मिलेगा। फिर जंगल के सभी जानवर मिलकर जंगल के बीचों बीच एक बड़ा सा तालाब बनाते हैं और फिर पहाड़ी से एक रास्ता पानी लाने के लिए उस तालाब में बनाते हैं। अब पानी की समस्या पूरी तरह से खत्म हो जाती है और अब जंगल के सभी जानवरों को पानी मिलने लगता है और वह सब खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। और फिर जंगल के राजा ने उस तालाब का नाम मंकू गधे के नाम से रखा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह छोटी सी कहानी? अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें। एक जंगल में कल्लू कौवा और उसकी पत्नी कजरी कौवा रहती थी। उनकी दो बेटियां थी, टूनी चिड़िया और टुनटुनी चिड़िया। कल्लू कौवा एक नाई था
और उसके पास बाल काटने की दुकान थी। जंगल की सारी चिड़ियाएं कल्लू कौवे के पास बाल कटवाने के लिए और शेविंग करवाने के लिए आती थी। अरे कल्लू भाई, थोड़ा सा न्यू स्टाइल करना मेरा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जैसा आप बोलेंगे हम वैसा ही करेंगे। धीरे धीरे समय बीतता गया और एक दिन अचानक कल्लू कौवे की मौत हो जाती है। कल्लू कौवे का परिवार अब अनाथों की तरह जिंदगी बिताता है। कल्लू कौवा की मौत के बाद कजरी कौवा दूसरों के घर में झाड़ू पोछे का काम करने लगती है। एक दिन कजरी कौवा अपनी बेटी टूनी चिड़िया से कहती है, टूनी बेटा, आजकल तुम स्कूल नहीं जा रही हो, क्या बात है? माँ, स्कूल में फीस न जमा होने के कारण मुझे स्कूल से निकाल दिया है। यह सब सुनकर कजरी कौवा को बहुत दुख होता है। ठीक है बेटा, अब से मैं 2 घंटे ज्यादा काम करूंगी, लेकिन अब से तुम लोगों को मैं पढ़ाऊंगी। तभी टूनी चिड़िया बोलती है, नहीं माँ, अब से तुम कोई काम नहीं करोगी क्योंकि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती। अब से हम दोनों बहनें खुद काम करेंगी। आखिर क्या काम करोगी तुम दोनों? पापा का सैलून है ना, हम लोग उसी में काम करेंगे। अब उसी दुकान को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। कजरी कौवा के लाख समझाने पर टूनी चिड़िया और टुनटुनी चिड़िया नहीं मानती हैं और अपने पापा की दुकान पर काम करने के लिए चली जाती हैं। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और समाज में तरह तरह की बातें सुनने को मिलती है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है, लेकिन टूनी चिड़िया और टुनटुनी चिड़िया लोगों की परवाह किए बगैर अपने काम पर ध्यान देती हैं और एक दिन समाज में अपना बहुत ऊंचा नाम बनाती हैं।